गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र सर क्लास 12th के लिए जो चैप्टर था आपका सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, उसमें से हमने फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का परिचय करवाया था और आज सेकेंड वीडियो है जिसमें से इसी सॉलिड स्टेट का जो ठोस है सॉलिड है उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और क्लासिफिकेशन में जो आज का टॉपिक होगा क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसमें से जो आपका सॉलिड था ठोस अवस्था होती है तो हमने बता रखा है उसमें से आपको जो स्टेट होता है, मैटर होता है। मैटर के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं जिनको हमारे सिलेबस में पढ़ाया गया है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एंड द गैस। सॉलिड स्टेट, गैसीय स्टेट एंड द लिक्विड स्टेट। तो यहां पर ओनली पढ़ना है आपको बेटा, सॉलिड स्टेट की बात करनी है। जितने भी ठोस होते हैं तो ठोस को क्लासिफाइड किया गया है यहाँ पर। तो जो सॉलिड है उसको क्लासिफाइड किया गया है और क्लासिफाइड इसको किस बेस पे किया गया है, उसका अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। सॉलिड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। जितने भी सॉलिड होते हैं उनमें से जो पार्टिकल होते हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, अरेंजमेंट किस तरह से होता है और अरेंजमेंट होने के बाद किस तरह से वो सेटअप होते हैं। देखिए बेटा, जो सॉलिड है उसको क्लासिफाइड किया गया अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उसके 2 तरह से अरेंजमेंट किया गया। फर्स्ट बेटा क्या होता है, यहां बात करेंगे, ये आपका सॉलिड है। सॉलिड को क्लासिफाइड किया गया अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होते हैं बेटा, उसमें से एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और बेटा दूसरा पार्ट इसका होता है आपका एमॉर्फस। एमॉर्फस सॉलिड फर्स्ट पार्ट कौन होता है इसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड पार्ट है इसका एमॉर्फस सॉलिड। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हाट इज द एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। देखिए बेटा, इसको क्लासिफाइड किया गया अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में उनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और ये होता है अक्रिस्टल ठोस। अक्रिस्टल ठोस बेटा, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलरली होता है। ठीक है, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज रेगुलरली। एंड एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है बेटा, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलरली अरेंजमेंट नहीं होते हैं। दोज पार्टिकल्स आर इरेगुलर अरेंजमेंट, अनियमित अरेंजमेंट होता है उनमें से, नियमित अरेंजमेंट नहीं होता है। जिनमें से रेगुलरली अरेंजमेंट होता है इट इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन सॉलिड। नियमित उनमें से अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं हम क्रिस्टल सॉलिड। और जिनमें से इरेगुलर अरेंजमेंट होता है मीन्स उनको बोलते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय सॉलिड। अब इसको आपको डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, हम यहां बात करेंगे 1 पॉइंट में लिख देते हैं यहाँ पर बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसको बोलते हैं बेटा क्रिस्टल ठोस। ये ठीक है, और नेक्स्ट टाइम में इधर हम बात करेंगे, इसको रब कर रहा हूं यहां पर देखो बेटा एमॉर्फस सॉलिड।
ये इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीन। अक्रिस्टलीन ठोस होता है। एक तरफ ने बात किया क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा बात किया हमने एमार्फस सॉलिड की। अब देखिए इनमें से अरेंजमेंट की बात करते हैं, किस तरह से अरेंजमेंट होता है। इस तरह डिवाइड कर लिया आपने। अब देखिए बेटा जितना भी अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इसको हम इस तरह से बनाएंगे। ये बेटा जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उनका अरेंजमेंट रेगुलरली होता है। इस तरह से बना सकते हो इसको हम। इस तरह से ये अरेंजमेंट इनका होता है, रेगुलरली अरेंजमेंट इनका होता है इनका ऐसे। रेगुलरली अरेंजमेंट, सो इट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये इस तरह से बेटा होता है। और एमार्फस सॉलिड में बेटा क्या होता है, एमार्फस सॉलिड में आपको इस तरह से समझा सकते हैं। इसमें से एमार्फस सॉलिड बेटा जितने भी होते हैं उनमें से जो क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है इरेगुलर शेप में होता है। इरेगुलर शेप मतलब ऐसे होता है, ये पार्ट हो गया, ऐसे हो गया, कोई इसका रेगुलर शेप नहीं होता है। इस तरह से बेटा इरेगुलर शेप में होता है। इट इज द एमार्फस सॉलिड एंड इट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस तरह के अरेंजमेंट को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं और इस तरह के अरेंजमेंट को अक्रिस्टलीन सॉलिड बोलते हैं। ये आपका रेगुलर है और ये इरेगुलर शेप में। क्लियर बेटा हुआ। अब देखिए इसमें से हम बात करें, एक बार इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गया इसका। फर्स्ट टर्म्स इसका हो गया नियमित से, नियमित से अरेंजमेंट, नियमित व्यवस्था इसकी हो गई। इसी बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। ये और इसकी बात करें, इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, अनियमित व्यवस्था। अनियमित व्यवस्था, ठीक बेटा। अनियमित व्यवस्था होती है और इस अनियमित व्यवस्था में इसको बोलते हैं इरेगुलर, इरेगुलर अरेंजमेंट। ये होता है रेगुलर अरेंजमेंट एंड इरेगुलर। फर्स्ट पार्ट इसका होता है, फर्स्ट टाइम होता है, सबसे मेन पार्ट इसका शुरू होता है। तो इसी व्यवस्था की होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर होता है इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका होता है, नेक्स्ट पॉइंट होता है इसका लॉन्ग रेंज होते हैं। ये जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बड़ा, ये होता है आपका सेकंड पॉइंट लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज होते हैं, ये होते हैं बेटा शॉर्ट रेंज के होते हैं। ये इसके होती है इनकी जो परास होती है, दीर्घ परास होती है, इनकी होती है लघु परास। इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ परास और ये होती है बेटा लघु परास। अब देखिए बेटा लघु परास और दीर्घ परास क्या होती है। तो बेटा दीर्घ परास होती है आपकी, दीर्घ परास का मतलब होता है जब कोई भी पार्टिकल्स होते हैं, अरेंज होते हैं, उनमें से एक लॉन्ग चेन फॉर्म की जा सकती है। अरेंज करके उनको एक क्रम में, रेगुलर क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इट इज कॉल्ड द लॉन्ग रेंज, इसको बोलते हैं दीर्घ परास। एंड लघु परास जब कोई भी पार्टिकल्स होते हैं रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते हैं, तो उनसे एक लॉन्ग चेन नहीं फॉर्म की जा सकती है। बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स उससे पार्टिसिपेट या जोड़ करके नहीं रखे जा सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज। क्लियर हो बेटा, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज। तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं बेटा होते हैं लॉन्ग रेंज होते हैं, दीर्घ परास होते हैं, और जो एमार्फस होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज के होते हैं। क्लियर बेटा। इसके बाद देखिए इसमें से ये होते हैं एनी आइसोट्रोपिक होते हैं, एन आइसोट्रोपिक होते हैं, और ये होते हैं कैसे, ये होते हैं बेटा आइसोट्रोपिक होते हैं। मतलब क्या होता है, ये विषम दैशिक होते हैं। थर्ड पॉइंट इसका है विषम दैशिक। विषम दैशिक में दिख रहा, चलो ऊपर आते हैं बेटा। इसको इतने पॉइंट को आप शॉर्ट नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर।
देखिए बेटा, ये जैसा होता है, इसका फोर्थ पॉइंट होगा विषमदैशी। विषमदैशी बेटा होता है, इसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक ये होता है बेटा। समदैशी होता है, समदैशी, इसका मीन्स होता है बेटा आइसोट्रोपिक। अब देखिए बेटा, इसमें से ये होता है आपका फोर्थ पॉइंट इधर ये है, ये विषमदैशी और होता है ये समदैशी। विषमदैशी मतलब क्या होता है बेटा, जितने भी पार्टिकल्स इसमें होते हैं, एग्जांपल्स को जैसे मान लीजिए मेटल है, तो मेटल जो होता है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है उसकी, ठीक है, विषमदैशी। और यहाँ पे क्या होता है, जो भी इसके एग्जांपल होते हैं वो एक ही सभी डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज सेम सेम होती है। तो ये होता है आपका एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक होता है बेटा। इसके बाद बात करें इसमें एग्जांपल के शेप की बात की हमने, इसका शेप रेगुलर होता है और इसका शेप इरेगुलर होता है, ठीक है। इसके बेटा अगर इसके हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, इसके हम गलनांक की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखो भाई, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्रिस्टलाइन का नियत होता है, नियत फिक्स्ड होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका गलनांक होता है कैसा बेटा, नियत नहीं होता है, नियत नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। इसका गलनांक फिक्स होता है, इसका बेटा गलनांक होता है आपका वो फिक्स नहीं होता है। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसमें से बेटा, स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है, इसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है, इनको अगर ब्रेक किया जाता है तो क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए बेटा, इसको अगर ब्रेक करते हैं या इसको हम किसी भी धारदार चाकू से इसको ब्रेक करते हैं, काटते हैं इसको हम, ठीक है, तो काटने पर क्या होता है बेटा, इसमें 6 पॉइंट्स का होता है क्लीवेज प्रॉपर्टीज की क्या होती है, क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब क्लीवेज प्रॉपर्टी जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं, ब्रेक करते हैं, इसमें से क्लीवेज करते हैं, तो क्या होता है बेटा, वो शार्पली ब्रेक हो जाता है। मीन्स क्या होता है, जो उसकी समतलीय उसकी सरफेस होती है वो समतल होती है, प्लेन होती है इनको ब्रेक करने पर। और जितने भी पार्टिकल्स ये होते हैं आपके 6 पार्टिकल्स होगा, एमार्फस सॉलिड के जितने पार्ट्स होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है, तो वो कैसे होते हैं बेटा, वो समतलीय ब्रेक नहीं होते हैं, प्लेन ब्रेक नहीं होते, प्लेन ब्रेक नहीं होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं एमार्फस सॉलिड बोलते हैं, ठीक बेटा। और देखिए इनके एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, बात समझिए भाई, इसमें से क्या होता है, ये जो ब्रेक किया जाता है, इनको काटते हैं हम लोग किसी भी धारदार औजार से या चाकू से काटते हैं, तो ये कैसे होते हैं, रेगुलरली ब्रेक नहीं होती है, मतलब क्या जो सतह होती है वो समतलीय नहीं होती है। क्लियर बेटा। आगे देखिए बेटा, इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज होती है, मेन प्रॉपर्टी मतलब इसकी एक फर्स्ट प्रॉपर्टी जो एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है, बहुत मेन प्रॉपर्टी होती है। जितने भी बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं बेटा। ट्रू सॉलिड मतलब क्या होता है, और जितने भी ये होते हैं बेटा सुपर कोल्डेड सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं। इसको बेटा बोलते हैं छदम सॉलिड होते हैं, छदम ठोस बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड, इसको बोलते हैं छदम ठोस। और जो सुपर कूल्ड सॉलिड होता है उसको बोलते हैं हम सूडो सॉलिड। अब बेटा देखिए, ट्रू सॉलिड एंड द सुपर कूल्ड सॉलिड, व्हाट इज द ट्रू सॉलिड एंड द सुपर कूल्ड सॉलिड। बेटा जो ट्रू सॉलिड होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी कांच है, कोई भी कांच का एग्जांपल होता है, जैसे मान लीजिए मेटल कोई भी है, तो जैसा पहले होता है वो अपने रियल पोजीशन में बना रहता है आफ्टर सम टाइम। जैसे देखते हैं कोई मेटल, मान लीजिए मेटल है, एग्जांपल मेटल होगा, मेटल है, NaCl है, पोटेशियम नाइट्रेट है, जैसे जो भी सब्सटेंस होते हैं, ट्रू सॉलिड मतलब होता है जो भी होते हैं जैसे भी होते हैं वैसे बने रहते हैं। और आपके जो सुपर कूल्ड सॉलिड होते हैं, हॉर्स होते हैं, ये छदम होते हैं। बेटा इनमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए खिड़कियां लगी होती है, पुरानी बिल्डिंग्स में खिड़कियां लगी होती हैं, मिरर्स लगे होते हैं, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि आए समटाइम्स यहाँ पर जो शीर्ष में उसकी होता है, एक ग्लास सपोज ग्लास शीर्ष लगा हुआ बेटा, जो शीर्ष में होता है ग्लास शीर्ष में, यहाँ पर होता है ग्लास धीरे धीरे पतला हो जाता है और कूल्ड होकर के क्या होता है बेटा, तो धीरे धीरे आकर के वो
नीचे की ओर इस तरह से ऐसे नीचे की ओर बड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है, ऊपर पतला और नीचे मोटा। इस तरह के जितने भी ग्लास होते हैं वो प्रॉपर्टी शो करते हैं सुपर कूल्डेड सॉलिड होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जितने भी सब्सटेंस होते हैं सुपर कूल्डेड प्रॉपर्टी शो करते हैं, सूडो सॉलिड होते हैं। वो अमार्फस होते हैं, मींस क्या होता है उनमें से रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, लेकिन जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें से बेटा होता है आपका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इस तरह से ये हुआ। अब इसमें से बेटा एग्जाम्पल की बात करें, जितने भी मेटल्स होते हैं, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका कॉपर मेटल है, रेगुलर अरेंजमेंट में होता है। सिल्वर बेटा होता है आपका, एग्जाम्पल की बात करें अगर हम एग्जाम्पल की, यहाँ पर देखिए कॉपर है, कॉपर बाद सिल्वर आपका होता है, एजी होता है आपका, आयरन होता है आपका। इस तरह से एग्जाम्पल होते हैं। फास्फोरस होता है, आयोडीन होता है इसका एग्जाम्पल, NaCl होता है एग्जाम्पल, और इसका होता है पोटेशियम नाइट्रेट एग्जाम्पल होता है। बेटा ये एग्जाम्पल जितने भी होते हैं ये सभी कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इनका अरेंजमेंट बिल्कुल कैसा होता है बेटा, रेगुलरली अरेंजमेंट होता है। बट इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ग्लास होता है, एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें बेटा ग्लास कांच, बेटा कांच होता है, कांच में कैसा होता है, रेगुलरली अरेंजमेंट नहीं होता है। और जब रेगुलरली अरेंजमेंट नहीं होता है तभी जाकर क्या होता है, ये सुपर कूल्डेड सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं, कैरेक्टर इनमें होता है। बेटा मक्खन होता है, मक्खन बेटा होता है, मक्खन भी होता है, मक्खन में भी ऐसा ही होता है। रबर होता है बेटा, रबर होता है, और प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक बेटा होता है। ये सभी कैसे होते हैं बेटा आपके, ये अमार्फस सॉलिड होते हैं, और ये होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्लियर, थैंक यू।